देखो, तो अब है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो देखो, टाइम वेरिएंट नाम से समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ जो वैरी करे, और टाइम इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वैरी ना करे, ठीक है। तो देखो, एक मेरा सिस्टम होगा, सिस्टम मेरा फंक्शन के फॉर्म में दिया रहता है मैथमेटिकली, तो उस पर हम एक xt इनपुट डालते हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है, yt एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है, जो टाइम t था वहीं पे हमको t पे ही आउटपुट मिल रहा है। अगर हम क्या करेंगे, एक सिस्टम पे क्या करेंगे, इनपुट को हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, t को मान लो 2 से शिफ्ट कर दिए। अगर वो 2 को t से -2 से शिफ्ट करने के बाद अगर आउटपुट हमको -2 टाइम पे ही मिल रहा है, तो वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। अगर मान लो यही सिस्टम t-2 था और ये सिस्टम से पास करने के बाद टाइम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आउटपुट मेरा क्या हो जा रहा है, yt पे दे रहा है। तो इसका मतलब आउटपुट देखो, पहले भी क्या था, xt पे भी yt दे रहा था, लेकिन टाइम चेंज करने के बाद भी वो yt पे दे रहा है। तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट, और जहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो रहा है उसको टाइम इनवेरिएंट। इसका मतलब ये सिस्टम तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट, और ये सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल्स है, एक फार्मूला टाइप का हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कि आइडेंटिफाई टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट लिख देते हैं, और एक टाइम वेरिएंट नेचर ऑफ सिस्टम। मान लो ये हमको चेक करना होता है, इसे देखना बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, नेचर ऑफ सिस्टम, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट नेचर को चेक करना है, ठीक ना, किसका, ये दोनों का, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं कैसे इसको चेक होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहले मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल ही लेकर शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि y ऑफ t इक्वल टू t इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। मान लो इस टाइप से क्वेश्चन दिया तुम्हारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन दिया। अब इसमें तुमको क्या करना है, टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट चेक करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करो, सबसे पहले तुमको करना है कि पहले से लिख लो, सिस्टम को लिख लो। तो xt एक मेरा सिग्नल है, वो एक सिस्टम से पास होकर आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, जब xt एक सिग्नल सिस्टम पर डाल रहे हैं आउटपुट क्या मिल रहा है, t इंटू एक्स ऑफ t, यही ना मिल रहा है जब xt को सिस्टम में डालें। और xt यही मेरा क्या है, यही मेरा yt है कि नहीं, यही ना मेरा yt है जो आउटपुट मिल रहा है। अब क्या करो, सबसे पहले तुम x1t बनाओ, x1 ऑफ t बनाओ, और उसमें क्या करो, x1 ऑफ t को पहले ये करो, इसको रिप्लेस कर दो, थोड़ा शिफ्ट कर दो। तो x1 ऑफ t को रिप्लेस करोगे xt माइनस t0 से। t0 कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले x के अंदर, देखो ध्यान रखना, हम x के अंदर वाला जो पैरामीटर था xt टाइम, उस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर जब शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा। अब जैसे हम इनपुट डाल रहे हैं x ऑफ t माइनस t0, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है, बोला आउटपुट क्या मिल रहा है, t क्या, t x ऑफ, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है, x के अंदर वाला पैरामीटर। तो x के अंदर वाला पैरामीटर में t तुमको शिफ्ट करना है, तो क्या मिल जाएगा, t माइनस t0 मिलेगा ना, t माइनस t0 यही मिलेगा, है कि नहीं। ये मेरा करंट एक yt हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 नाम से रख लेते हैं। तो ये हम करेंगे, क्या करेंगे, x1t को एक सिग्नल बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करके उसको सिस्टम में अप्लाई कर देंगे। ये कर दिए। अब स्टेप 2 में तुमको क्या करना है, फिर वही लिख दो पहले। तुम इनपुट क्या डाल रहे थे, इनपुट तुम्हारा था xt, तो आउटपुट क्या मिल रहा था, yt के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा था, t इंटू xt एक्स ऑफ t, यही ना मिल रहा था, यही तुम्हारा मेन इक्वेशन था। तो अब क्या करो तुम y, मतलब अब क्या करो तुम, टाइम जितना t दिखे तुमको पूरा इक्वेशन में, हर किसी को क्या करो t से
माइनस टी से रिप्लेस कर दो। अब जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ अगर टी से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ एक टी है वो रिप्लेस हो गया, फिर अंदर एक टी है वो भी रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2 का सेटिस्फाई हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 2 और नॉट। बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, हाँ या नहीं? ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, हुआ ना? बोलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, ये 2 है ये 1 है, ये दोनों सेम है। हाँ नहीं, इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल हो गया? कौन सा? टाइम वेरिएंट। ठीक है, इसका तो सिग्नल हो गया तुम्हारा टाइम वेरिएंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट हो गया। अब देखो हाँ सब टी सो, हाँ पहले वाला में क्या करना, सिर्फ इनपुट को चेंज करना है, इनपुट का जो टी होगा सिर्फ उसको चेंज करेंगे, लेकिन दूसरे बार में जितना टी होगा। यहाँ पे एक बात बताओ, ये दोनों में इनपुट कौन था? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इसमें इनपुट कौन सा है? ये एक्स टी वाला। तो हम पहली बार में क्या करेंगे, सिर्फ इनपुट का टी को चेंज करेंगे, और दूसरे बार में क्या करेंगे, पूरा सिस्टम का टी को चेंज कर देंगे, आउटपुट का टी को। तो आउटपुट का टी को अगर माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ से टी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। अब 1 2 3 और 3 4 एग्जांपल ले लेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आओ, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन है ठीक कि मान लो वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी। देखो साइन टी वाला सबसे मस्त एग्जांपल है, जब भी कंफ्यूजन हो साइन टी वाला एग्जांपल देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई भी सिस्टम के लिए। तो स्टेप 1 में क्या करते थे हम कि x1 ऑफ टी एक कोई सिस्टम बनाते थे, उसको क्या करते थे, रिप्लेस करते थे किससे, x ऑफ टी माइनस टी नॉट से। तो अब जब हम x ऑफ टी माइनस टी नॉट किस में डालेंगे, सिस्टम में, और सिस्टम में डालते क्या हो जाएगा, ये सिस्टम का आउटपुट है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x ऑफ क्या, ये अंदर वाला साइन टी क्या है तुम्हारा, अभी अंदर वाला साइन टी ही अभी पूरा टी है, आर्गूमेंट है इसका, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस टी नॉट होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा ना? हम क्या किए, सिस्टम को टी से रिप्लेस शिफ्ट किए, जो अंदर वाला आर्गुमेंट था उसको सिस्टम बोल रहे, इनपुट को। अब यहाँ तक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, देखो स्टेप 2 में क्या करना था कि पहले तुम इनपुट लिख लो, या सॉरी इनपुट बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ साइन ऑफ टी। अब क्या कर रहे हैं हम कि इनपुट आउटपुट को टी से रिप्लेस कर रहे हैं, जितना टी था वो टी से क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर देना है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ साइन ये टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, साइन टी माइनस टी नॉट हुआ था, लेकिन अभी देखो साइन का अंदर वाला टी को, क्योंकि क्या जहाँ जहाँ टी था हम उस टी को चेंज कर रहे हैं। पहले में क्या कर रहे थे, इनपुट को चेंज कर रहे थे, दूसरे में आउटपुट का टी को चेंज कर रहे थे। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब तुम लोग खुद ही बताओ, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 और नॉट, अगर नॉट देन क्या, अगर नहीं हुआ सेम तो ये क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट। देखिए एक और एग्जांपल लेंगे और आई होप यहाँ से एकदम अच्छे से और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे एक सिग्नल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं वाई टी, ओह क्या हो रहा है, पेन कहाँ गया, देखो y ऑफ टी इक्वल टू, मान लो मेरा क्वेश्चन है x ऑफ टी माइनस 4। ठीक है, ये मेरा है, क्या है, ये मेरा सिग्नल है। तो अब सबसे पहले बोलो, कोई स्टेप 1 बोलो, तुम लोग में से माइक बंद करो और बताओ साथ साथ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स टी को एक x1 टी बनाएंगे, जिसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, x ऑफ टी माइनस 4 माइनस टी नॉट कर दिए मान लो, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, आउटपुट में डालेंगे, तो वाई टी यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस 4 माइनस टी नॉट, ये होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में तुमको वाई टी पहले लिख लो, वाई टी लिखने के बाद क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस 4। अब तुमको क्या करना है, जहाँ जहाँ टी है टी को किससे रिप्लेस कर देना है,
टी माइनस टी नॉट से, तो एक्स ऑफ ये अंदर वाला टी को रिप्लेस कर दो, अंदर वाला टी से किससे रिप्लेस करना है, टी माइनस टी नॉट, और बाहर एक क्या था -4 था। अब इसको और क्या आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाए, एक्स ऑफ टी माइनस 4 माइनस टी नॉट। तो देखो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो क्या इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 और नॉट ट्रू, ट्रू होते ही ये क्या हो जाता है, टाइम इन वेरिएंट। आई होप सबको टाइम इनवेरिएंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो हमको लग रहा है कि ये सबका हो जाना चाहिए। सबको क्लियर है, बोलो। हाँ, चार को एक बार क्विक रिवीजन करा देते फिर तुम लोग, ताकि वो चीज़ चारों को एक बार रिवाइज हो जाए, है ना। तो देखो देखो हम लोग सिस्टम से शुरू किए, तो सिस्टम एक क्या होता है कि इंटरकनेक्शन होता था कंपोनेंट और डिवाइस से, ठीक ना, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता था। जैसे हम लोग डिजिटल सिस्टम देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखते हैं, तो हम लोग ये जो सिस्टम में क्या होता है उस कुछ कंपोनेंट से बना रहता है, ट्रांजिस्टर रजिस्टर वगैरह से, उसमें इनपुट डालेंगे कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकलता है। लेकिन हम लोग जो सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, हम लोग जनरलाइज सिस्टम पढ़ेंगे कि सिस्टम को सिर्फ ब्लॉक लेवल पे समझेंगे, ये कोई सिस्टम है, ये मैथमेटिकल उसका फंक्शन इस टाइप से काम कर रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखें कि सिस्टम हमारा किस पे डिपेंड, कितना में डिवाइडेड है, 6 क्लासिफिकेशन है सिस्टम का, ठीक ना। तो जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैटिक और डायनेमिक, कॉजल नॉन कॉजल को चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या चेंज कर रहे थे, टाइम का डिफरेंट वैल्यू पुट करके, टाइम वैल्यू पुट करके हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, टाइम वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर रहे थे, है ना। जब हम लोग को स्टैटिक चेक करना था और कॉजल चेक करना था, वैसे ही जब हमको चेक करना था लीनियर नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, तो इसके लिए अलग अलग था। लीनियरिटी चेक करने के लिए मेरे पास सुपरपोजिशन थ्योरम था, है ना, और जब हमको टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट चेक करना था तो हम टाइम को शिफ्ट करके चेक कर रहे थे, है कि नहीं, इस टाइप से चेक कर रहे थे। और इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखो जैसे एक सिस्टम होता है उसमें इनपुट xt होता है, तो जो इनपुट होता है उसको इनपुट सिग्नल या फिर एक्साइटेशन बोलते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है उसको हम लोग रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े टाइम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी वाला, कि मतलब कैसे टाइम पे डिपेंड करता है। तो जैसे देखो ये yt आउटपुट होता है और xt मेरा इनपुट होता है, तो अगर इनपुट तुम्हारा पीछे हुआ आउटपुट से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू। देखो अभी हम आउटपुट जो देख रहे हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब हम कुछ बोल रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो, तो हम वो चीज़ अगर पहले ही बोल दिए हो, अभी हम पहले ही बोल चुके हैं तुम लोग का सुनने से पहले, तभी ना तुम लोग सुन पा रहे हो। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे यहाँ पे घड़ी पे टाइम पे जैसे कितना बज रहा है, 11:56 बज रहा है, ठीक ना, अब 11:56 के बाद ही तुम लोग सुन पाओगे, तो वो प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। अब तो वो क्या कौन सा किस पे डिपेंड हुआ कि पास्ट इनपुट पे, अभी हम बोल दिए तुम लोग कुछ देर बाद सुन पा रहे हो। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हम 12 बजे क्या बोलने वाले हैं वो तुम लोग अभी सुन लो, वो तो नहीं होता है, वो फ्यूचर डिपेंडेंसी होता है। तो फ्यूचर इनपुट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम लोग चेक करने के लिए उसको चेक करते हैं। तो जब इनपुट तुम्हारा इनपुट का टाइम आउटपुट से ग्रेटर हो तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंसी, मतलब आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर। जब दोनों में सेम हो तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है आउटपुट, और जब आउटपुट का वैल्यू ग्रेटर हो इनपुट का टाइम वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिपेंड ऑन पास्ट वैल्यू, है ना। उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ये सब हो चुका था एग्जाम्पल। उसके बाद देखो स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक क्या था, स्टैटिक वो होता है जो तुम्हारा सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे। स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, है ना। और डायनेमिक मतलब जो तुम्हारा पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे फ्यूचर छूट गया तो हम फ्यूचर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, है ना। ये क्या हो रहा है, पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे कर लो फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायनामिक सिस्टम, है ना। फिर आ जाओ
फिर आगे आगे कुछ एग्जांपल देखें। तो जब भी हमको ये सब चेक करना हो स्टैटिक या डायनेमिक, तो टाइम का डिफरेंट वैल्यू हम पुट करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, टी एक बार पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 1 2 3 4, एक बार टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर टी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर टी नेगेटिव में एक बार फ्रैक्शनल लेंगे, टी पॉजिटिव में एक बार फ्रैक्शनल लेंगे, फिर उसका टाइम डिपेंडेंसी चेक करेंगे, फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है कि पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली डिस्क्रीट के लिए हमको सिर्फ 3 वैल्यू चेक करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और तुम्हारा 0, है ना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैलिड ही नहीं होता है डिस्क्रीट के केस में। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ एग्जांपल था जो हम लोग ये सब कर चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा है कॉजल नॉन कॉजल। तो कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे। तो देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ मान सकते हो कि कॉजल सिस्टम जो होता है वो प्रैक्टिकल सिस्टम होता है ना। हम लोग कुछ भी जो करेंगे, क्या वो हम लोग फ्यूचर में क्या काम करेंगे कि आउटपुट हमको अभी मिल जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? मान लो कल को तुम्हारा एग्जाम होगा, तो तुम क्या एग्जाम के बाद पढ़ोगे तब रिजल्ट आएगा, या फिर एग्जाम से पहले पढ़ने से पहले रिजल्ट आएगा? पढ़ के एग्जाम दोगे तब रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम लोग आउटपुट मतलब हमको जो मिलेगा उसका इनपुट हमको पास्ट में करना पड़ेगा। आज जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारा पास्ट का कर्म है, तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, है ना। तो हम लोग इंसान जो है कॉजल सिस्टम है, इंसान जो भी करता है उसका प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है। एक तो प्रेजेंट कि मेरा हाथ पैर जो चल रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू पे है। हम अगर किसी को मार दे रहे हैं तो प्रेजेंटली एक थप्पड़ मार दिए, उसके बाद तो दोबारा लात खाना ही है, ठीक ना, तो वो भी एक ऑप्शन हो गया। और दूसरा कि हम पहले किसी को मार चुके हैं तो वो आज हमको मारेगा, तो वो भी एक पास्ट का किया हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसका आज ही तुमको रिजल्ट पता चल गया कि हाँ भाई हम फ्यूचर में सेमेस्टर टॉप कर रहे हैं, वो तो मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो फिर वो इंसान सम काइंड ऑफ क्या हो गया, कॉजल सिस्टम। जब भी कॉजल सिस्टम में समझने में याद रखने में दिक्कत हो, अपने आप को ले लेना कि अरे हम ऐसा किए थे इसलिए हम आज यहाँ पे हैं, हम ऐसा अभी कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा मतलब मेरा आउटपुट मिलेगा। वो तुम फ्यूचर में क्या करोगे, अरे कल से पढ़ेंगे, तो कल से पढ़ने से कुछ नहीं हो, वो तुम लोग को ही पता है, तो याद रखना इस चीज़ को। दूसरा है तुम्हारा नॉन कॉजल। नॉन कॉजल से फ्यूचर पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग हैं नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी तो लगता है तुम ही लोग ऐसा करता हो। अरिजीत का जैसा काम है वो तो भाई फ्यूचर इनपुट कोई बोल देता है, आउटपुट तो हो चुका है, कल पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो आज इनपुट दे रहा है कि भैया ये पढ़ा दीजिए, तो फिर वो भी एक दिक्कत है, तो वैसा होता नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल था, ये सब एग्जाम्पल करवा चुके हैं, तुम लोग देख चुके हो, समझ चुके हो। एक स्टेटमेंट था कि ऑल स्टैटिक सिस्टम और कॉजल, ये बात सही है। अगर वो स्टैटिक है तो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करा तो वो तो कॉजल होगा ही। और अगर कॉजल हुआ तो दोनों पे डिपेंड करता है, पास्ट और प्रेजेंट पे। अगर पास्ट पे चला गया तो स्टैटिक कैसे हो सकता है, फिर डायनामिक हो जाएगा, है ना। उसके बाद है तुम्हारा अगर कोई सिस्टम नॉन कॉजल है, इसका मतलब उसमें मेमोरी होगा। जहाँ मेमोरी हो गया मतलब वो फ्यूचर पास्ट पे डिपेंड करता है, तो डायनामिक हो गया, है ना। लेकिन डायनामिक होने से नॉन कॉजल होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायनामिक में पास्ट भी डिपेंड करता है। अब पास्ट डिपेंड करने से वो क्या हो जाता है, कॉजल हो जाता है, नॉन कॉजल नहीं। ठीक है, ये सब हम लोग का हो चुका है। और उसके बाद फिर लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उस पर 2 चीज़ आता था, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। तो जब दोनों ही सेटिस्फाई करे तभी लीनियर होगा, दोनों में से एक भी फेल होता है तो तुम आँख बंद करके बोल दो कि सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है ना। और उसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स है, सेटअप है, उसको हम लोग चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट पे। तो टाइम वेरिएंट ऐसा सिस्टम होता है जो टाइम इनपुट पे कुछ चेंज करेंगे तो आउटपुट भी मिले, ठीक ना। जितना बार इनपुट टाइम, जैसे आज तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो कल हो सकता है उसका करस्पॉन्डिंग कुछ और रिजल्ट मिले, ठीक है। परसों जो किए थे उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ और मिला था, तो टाइम वेरिएंट। जैसे हम लोग इंसान भी टाइम वेरिएंट ही है। ऐसा थोड़ी है तुम रोज एक ही चीज़ कर रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग रोज एक ही चीज़ मिल रहा है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरी हो जाता है। तो इंसान भी क्या है, टाइम वेरिएंट है। लेकिन टाइम इनवेरिएंट क्या सिस्टम होता है, तुम टाइम पहले डालो बाद में डालो, अभी कुछ करो कल कुछ और किए थे, मतलब डिपेंड नहीं करता। वो हमेशा क्या हो जाता है तुम्हारा, वो सिस्टम क्या हो जाता है, एक ही टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब एक ही टाइम पे फिक्स रहता है कि वो तुम आज कुछ करो फिर भी तुमको आउटपुट वही मिलेगा, परसों कुछ करो फिर भी आउटपुट तुमको उसी जगह का मिलेगा, है ना। चलो, और फिर ये हो गया। और उसके बाद टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट चेक करने के लिए कुछ मेथड्स बता दिए। अप टू यहाँ तक हमारा 4 चीज़ खत्म हो गया, सिर्फ स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी बचा हुआ है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अच्छी बात है।